आज है बलिनो का लास्ट डे एंड जैसा मैंने आपको बताया अभी ये सेल होने वाली है। एक्चुअली सेल हो चुकी है, इसका पिकअप होने वाला है। सो वी सोल्ड द कार ऑन कार्स 24। कार्स 24 से रिलेटेड एंड कार सेल का प्रोसेस क्या था एंड बाकी जो भी प्रोसेस रही है वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो या फिर जो भी वीडियोस आएंगी। इस वीडियो में हम लास्ट राइड कर रहे हैं विद बलिनो। मैं इसके बेसिक आपको फीचर्स, अभी तक का एक्सपीरियंस एंड ये सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा विद द लास्ट राइड वी आर डूइंग। ओके, सो अराउंड हम 30-35 किलोमीटर्स आई गेस गाड़ी अभी चलाएंगे। द पिकअप इज़ एट 5 PM, सो वी हैव अराउंड 40 मिनट्स। लेट्स सी क्या करते हैं हम। आई वॉन्ट टू हैव सम ड्रिंक्स एज वेल कि हम कुछ पी लें, बट देखते हैं, टाइम है नहीं अपने पास, पहले यहाँ से निकल जाते हैं। आफ्टर थार ये आपको बहुत नीची लगती है, मतलब जब तक थार नहीं थी मेरे पास तब तक मुझे उतनी नीचे नहीं लगती थी, बट जब से थार आ गई है तब से भाई साहब बहुत नीचे लगती है। और इसका जो विंडस्क्रीन है वो इतना ज़्यादा स्लैंटेड है, कटेड है, जो भी आप बोलो, बहुत इश्यूज हो जाते हैं, बट अदरवाइज वेरी नाइस। नाउ आई गेस आई नीड टू फिक्स द कैमरा माउंट बिकॉज वो लूज है थोड़ा, एंड आई होप आपको व्यू अच्छा आ रहा हो। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग कैमरा माउंट। मैंने लगभग 2 महीने पहले मंगाया था ये, बट अभी तक हमने कभी भी यूज़ नहीं किया दिस कैमरा माउंट। सो नाउ फाइनली आई थॉट कि आज लास्ट डे है बलिनो की, एक कैमरा POV, मतलब हेड माउंटेड POV होना ज़रूरी है, मज़ा आएगी। सो आई जस्ट ब्रिंग इट आउट एंड गाड़ी में अभी भी बहुत मज़ा है। 1,02,411 किलोमीटर हमने इस गाड़ी को अभी तक चला दी है एंड गाड़ी के पिकअप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी के इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज तक मुझे हिस्ट्री में कभी गाड़ी के इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ठीक है। सो इतने किलोमीटर चलाए हमने। हम स्पीति ले जा चुके हैं, स्पीति पूरा सर्किट किया हमने, नारकंडा से, चंद्रताल से, मनाली, वापस फिर चंडीगढ़। तो ये सर्किट हमने पूरा कंप्लीट किया है, जो अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं कर पाते हैं, वो हमने बलिनो में किया है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग आएंगे बोलेंगे हमने भी किया है, हमने ऑल्टो में किया है, सब किया है। डेफिनेटली आप जो ड्राइवर का स्किल होता है उस पर डिपेंड करता है कि आप गाड़ी को कहाँ ले जा पा रहे हैं, कहाँ से निकाल पा रहे हैं। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग दैट, बट या सो स्पीति पूरा हमने किया, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मनाली ले गए, स्नो पे चलाई। जब गाड़ी खरीदी थी तो नारकंडा हाटू पीक पे भी हमने इसे स्नो पे चलाई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक्सप्रेस वेज पे इतनी चलाई है हमने, भाई साहब क्या ही बताऊँ। ऑलवेज वी डू दिल्ली टू बिहार और दिल्ली टू देहरादून, दिल्ली टू चंडीगढ़, दिल्ली टू अमृतसर। इनफैक्ट वी डिड दिल्ली टू गोवा एंड बलिनो। सो हमने चलाई बहुत है इस गाड़ी को, बहुत ज़्यादा, एंड काफ़ी मज़ा आया था चलाने में। कभी फील नहीं हुआ कि गाड़ी अंडर पावर्ड है, गाड़ी में कोई फ्लॉज हैं। इनफैक्ट मुझे नीचे बैठना अच्छा भी लगता है बिकॉज यू गेट अ वेरी गुड राइडिंग पोजिशन हियर, बट यही है कि आपको गड्ढे फील होते हैं, आपको नॉइज़ फील होता है, और ये तब तक आपको नहीं पता चलता है जब तक आप एक अच्छी SUV में ना बैठो। आप क्रेटा ले लो, आप सेल्टॉस ले लो, आप MG हेक्टर ले लो, आप थार रॉक्स ले लो, XUV 700, इन सब में बैठने के बाद जब आप बलिनो में बैठोगे ना, और ये भी नहीं कि एक दिन के बाद, लगभग 1 हफ्ते आप उसको चलाओ, उसके बाद इसको चलाओगे, तब आपको डिफरेंसेस पता चलेंगे। उसके पहले आपको डिफरेंसेस कुछ खास नहीं पता चलेंगे। सो मेरे साथ भी यही होता था, मुझे लगता था यही बेस्ट है, बाकी सब गाड़ियाँ ज़्यादा पैसे ले रही हैं, कुछ फ़ायदा है नहीं। बट आफ्टर driving Thar Rocks for almost 5-6 days, in fact after driving MG Hector for almost a month, we got to know that yeah man, this car is not that good. This is good, but now it's time to upgrade. So we bought Thar Rocks. अब आपको इस चैनल पे फ्यूचर में Thar Rocks की वीडियोस ही देखने के लिए मिलेंगी। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको किस टाइप की वीडियोस देखनी पसंद है। नॉट इवन श्योर कि इस वीडियो पे व्यूज़ भी आएंगे या नहीं। ये वीडियो तो सिर्फ और सिर्फ
द लास्ट राइड ऑफ बलिनो ही होने वाला है। मैं शायद ही आपको ज़्यादा कुछ बता पाऊँ, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। इन्फॉर्मेशन की बात कर ही लेते हैं वैसे, क्योंकि विदाउट इन्फॉर्मेशन एक ऑटोमोटिव वीडियो का फिर वो वाइब चला जाएगा, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही ड्राइविंग डिकोड है। अदरवाइज आई ऑल्सो अपलोड दिस ऑन नोमैटिक मंकीज आई गेस, सो उस पर भी आपको देखने के लिए मिल जाए। अगर आप ड्राइविंग डिकोड पे देख रहे हैं तो यू कैन हैव अ लुक एट नोमैटिक मंकीज एज वेल। वहाँ पे हम ट्रैवलिंग वीडियोस अपलोड करते हैं, ठीक है। सबसे मेन चीज़ तो मेरा ये है कि आई होप कि वीडियो का POV सही आ रहा हो। थोड़ी देर बाद चेक कर लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हाँ, यहाँ पे हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इंफोटेनमेंट में आपको वायरलेस कारप्ले, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो दोनों मिल जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इनफैक्ट बहुत अच्छा फ्लॉलेसली करेक्ट होता है। आज तक इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आई है, ना ये लैग करता है। हाँ, एक दो चीज़ें हैं, मतलब कभी कभी जब बहुत गर्मी में आप चल रहे हो एंड ये वाला पार्ट बहुत गर्म हो जाए तो फिर ये हैंग कर जाता है। अदरवाइज आज तक कभी हैंग नहीं हुआ है, सिर्फ 1 या 2 बार ही ये हैंग हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसका जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है वो काफ़ी अच्छा है। AC काफ़ी पावरफुल है। जब हमने क्या कहते हैं उसे इंस्पेक्शन करवाया था Cars24 से, तो उन्होंने भी AC को 5/5 रेट किया था। सो AC इज़ वेरी नाइस। गाड़ी का पिकअप, गाड़ी का ट्रांसमिशन, गाड़ी एवरीथिंग इज़ सुपर परफेक्ट। मतलब जो आप एक 10 लाख की गाड़ी से एक्सपेक्ट करोगे वो सब कुछ आपको इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा आई डोंट थिंक यू नीड एनी थिंग एल्स इन अ 10 लाख रुपीज़ बजट। एक चीज़ है जहां आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो एंड वो सबको पता है। अगर आप मारुति ले रहे हो तो आप सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। एट द एंड टिन का डब्बा तो है, मैं अपने पहले वाले वीडियोस में भी बोल चुका हूँ। बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, बट अगेन बिल्ड क्वालिटी का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आपका बाहर लोहा दे दिया गया हो। बिल्ड क्वालिटी मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे ये बटन हो गए, ये डोर हैंडल्स हो गए, ये प्लास्टिक मटेरियल हो गया, ये सब कुछ बिल्ड क्वालिटी के अंदर आता है। तो अगर आप ऐसे देखो, मतलब सिर्फ बाहर के टिन के डब्बे के हिसाब से देखो तो डेफिनेटली इट इज़ अ टिन का डब्बा। बट अगर आप इंटीरियर क्वालिटी और सब कुछ देखा जाए तो ये प्रिटी एवरेज कार है। दिस इज़ नॉट वेरी लाइट लाइक स्विफ्ट, बट इट इज़ वेरी मच लाइक ऑफ ब्रेजा। ओके, इनफैक्ट ब्रेजा इज़ मच हेवियर दैन दिस, तो ब्रेजा के अंदर आपको थोड़ी ज़्यादा सेफ्टी मिलेगी, बट अदरवाइज इट्स सो क्लोज। एंड सबसे ज़्यादा सेफ अभी मेरे ख्याल से स्विफ्ट डिज़ायर है, जो लेटेस्ट आई है। नॉट स्विफ्ट डिज़ायर, जस्ट डिज़ायर। सो उसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड उससे भी ज़्यादा सबसे बढ़िया बिल्ड क्वालिटी आपको ग्रैंड विटारा के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। बट अगेन प्राइस सेगमेंट उसका काफ़ी डिफरेंट है। तो 10 लाख के अंदर सेफ्टी के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको एक परफेक्ट कार मैं कह सकता हूँ कि आप बलिनो ले सकते हो। सबसे अच्छी चीज़ मुझे बलिनो के लिए ये लगती है कि इसका सर्विस कॉस्ट इज़ वेरी नेग्लिजिबल एंड आपकी रिलायबिलिटी की कभी कोई इशू नहीं आएगी। मतलब स्पीति, गोवा या जितना भी हमने 1,02,000 किलोमीटर इस गाड़ी को चलाया है, उतने देर में, मतलब उतने ड्यूरेशन में एक बार भी मुझे इंजन का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसके बाद आपके व्हील्स, अलाइनमेंट्स, वॉटएवर, मैं आप कुछ भी कर लो, कोई भी प्रॉब्लम इस गाड़ी के अंदर अभी तक नहीं हुई है, ठीक है। अगेन 3 साल इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू, बट स्टिल 3 साल में मैंने इसे जितना चलाया है, इट गिव्स अ क्वाइट अ लॉट गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस कि एक्चुअली गाड़ी है कैसी। सो गाड़ी इज़ वेरी नाइस। अगेन स्पीकर क्वालिटी, जब तक मैं थार रॉक्स या फिर MG हेक्टर में नहीं बैठा था, मतलब अच्छे टाइम के लिए, 1 आध हफ्ते के लिए, तब तक मेरे लिए ये स्पीकर क्वालिटी वॉज टॉप नॉच। बट जब से मैं थार रॉक्स में बैठ गया हूँ तब से मुझे स्पीकर्स नहीं अच्छे लगते हैं। यहाँ में हमें क्रूज़ कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है। सो हमने अभी गाड़ी को क्रूज़ पे सेट कर दिया है एंड गाड़ी, मतलब कार पे ऑटोमेटिकली कंट्रोल ऑल ऑफ द सेटिंग्स एक्सेप्ट द स्टीयरिंग व्हील। एंड एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल नहीं है ऑब्वियसली, बिकॉज अडास नहीं है। सो वी हैव जस्ट अ नॉर्मल क्रूज़ कंट्रोल है। 10 लाख की गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल मिलना ही
वेरी मच सफिशिएंट। 1,02,000 किलोमीटर में मुझे कभी फील नहीं हुआ है कि ADAS होना चाहिए इसमें। मतलब होता है ऑब्वियसली, बिकॉज आई नो कि ADAS कैसे यूज़ करना है एंड एवरीथिंग, बट अगर आपको उतना मतलब नहीं है तो दिस क्रूज सेटिंग्स आर परफेक्ट। आज तक क्रूज़ में भी कोई इशू नहीं आया है, इट गोज़ वेरी वेल। गियर बॉक्स में आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। गियर बॉक्स इसका मैनुअल है, मेरे पास मैनुअल टॉप मॉडल बलिनो 1.2 लीटर्स 2022 मॉडल है। आज तक इसका क्लच भी नहीं चेंज हुआ है। ऑब्वियसली क्लच यूज़ हुआ है काफ़ी, मतलब काफ़ी घिस चुका है, ऑलमोस्ट हाफ पे होगा आई गेस, बट स्टिल एट द सर्विस सेंटर उन्होंने मुझे बोला कि अभी आराम से 70-80 हज़ार किलोमीटर और चलेगी। वो भी बोल रहे थे कि आपका ड्राइविंग काफ़ी अच्छा है इसलिए क्लच अभी तक नहीं गई है, अदरवाइज़ चली गई होती। सो क्लच अभी तक बढ़िया है, इंटैक्ट है, पिकअप काफ़ी अच्छा है। कॉर्नरिंग करने में इसमें इतना मज़ा आता है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ इकलौता एक रीज़न है जिसके कारण मैं ये गाड़ी बेच नहीं रहा था, बट मैं इसे बिल्कुल ही यूज़ नहीं करता हूँ, और ना यूज़ करने के कारण और डेप्रिशिएट हो जाएगी और प्रॉब्लम्स आने लगेंगे। उससे बेटर मैंने सोचा कि अब इसको बेच ही देते हैं। एंड ऑफ़र भी मुझे अच्छा खासा Cars24 से मिल गया था, तो हमने सोचा कि क्यों ना निकाल ही दी जाए अब। सो ओवरऑल गाड़ी बहुत अच्छी है। मतलब अगर मुझे अभी भी मौका मिले रखने का तो आई विल कीप दिस कार, बट प्रॉब्लम यही है कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही गाड़ी चलाता हूँ और कोई घर में गाड़ी नहीं चलाता है मेरे, और ना मेरी वाइफ चलाती है ना मेरा भाई चलाता है, तो कोई मतलब नहीं बनता है फिर गाड़ी रखने का। और ऑलरेडी 1,02,000 चल चुकी है, तो फिर इट्स बेटर दैट वी सेल इट एंड बाई अनदर वन। एक और मेजर थिंग है कि इस गाड़ी में आपको 4 सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिलता है 1.2 लीटर का, बट मोस्ट प्रोबेबली इन फ्यूचर बलिनो वर्जन्स जो मारुति है, जो सुजुकी है, वो शायद इसमें भी 3 सिलेंडर इंजन इंट्रोड्यूस कर दे, बिकॉज वो ऑलमोस्ट हर गाड़ी में कर रहे हैं। आपको डिज़ायर के अंदर 3 सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिलता है, आपको स्विफ्ट के अंदर 3 सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिलता है। स्विफ्ट भी पहले बहुत अच्छी कार होती थी, उसका इंजन भी बहुत अच्छा था, पंची इंजन था, बहुत मज़ा आता था, फन टू ड्राइव कार थी। बट आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग 3 सिलेंडर इंजन फिर उसका वो मज़ा चला गया। थोड़ा सा पिकअप में लैग मुझे फील होता है, बहुत लोग बोलते हैं नहीं होता है, बट एक्चुअली देखा जाए तो होता है, इट इज़ अ डिफरेंस। उसके अलावा तो भैया सब बढ़िया है। बाकी और कोई गाड़ी ही नहीं है अभी सुजुकी की जिसमें आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता हो इस सेगमेंट में। स्विफ्ट में से हटा दिया इन्होंने, डिज़ायर में से हटा दिया इन्होंने, बची थी बस बलिनो में से भी मोस्ट प्रोबेबली इसी ईयर 2026 में ये हटा देंगे अगर इसका फेसलिफ्ट आया तो। अदरवाइज हो सकता है कि 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दें और 2027 में हटाएंगे। एक्सप्रेसवेज पे भी भगाने में इसे बहुत मज़ा आता है। एक्सप्रेसवेज पे मतलब पुराने वाली बलिनो की स्टेबिलिटी अच्छी नहीं थी, इसकी स्टेबिलिटी 130, 40, 50, 55 तक, 155 तक इसकी स्टेबिलिटी टॉप नॉच है। कहीं भी मुझे स्टेबिलिटी का इसमें कोई इशू नहीं है। इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी की इशू थार रॉक्स के अंदर है, ठीक है। हाई स्पीड्स में ये बहुत अच्छी प्लांटेड होकर चलती है, बट जब 155 के ऊपर जाओगे तो आपको लगेगा कि आप थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रही है, बट अदरवाइज इट्स दी बेस्ट कार अंडर 10.5 लाख। आफ्टर डिस्काउंट आपको 10 लाख के अंदर मिल जाएगी। फीचर्स बढ़ के हैं, 1-2 प्रॉब्लम्स थे वो सुजुकी ने सही कर दिए हैं, जैसे पीछे आर्म रेस्ट मेरी गाड़ी में नहीं है, बट जो आर्म रेस्ट विद कप होल्डर आते हैं वो नई वाली 2023 या 2024 वाली मॉडल में इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था, तो वो सब आपको देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ आपको सुजुकी कनेक्ट का ऐप देखने के लिए मिलता है, वो सिर्फ देखने के लिए ही है, उससे कुछ भी काम नहीं होता है। उससे ना आप गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो, ना आप गाड़ी लॉक कर सकते हो, लॉक फंक्शन भी नहीं चलता है सही से, बट उसमें आप ये देख सकते हो कि गाड़ी का स्टेटस क्या है, गाड़ी कहाँ पे है, गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन है नहीं है, डोर लॉक्ड है नहीं है। अगर आप किसी को
गाड़ी दे रहे हो तो उसकी लोकेशन चेक कर सकते हो कि एक्चुअली गाड़ी है कहाँ मेरी। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप सुजुकी कनेक्ट रख सकते हो। 3 साल के बाद आपको लगभग 2700 रुपये पे करने होते हैं। उसका वही चार्ज है, उसमें आई गेस सिम लगा होता है। बट उसे अगर आप बाहर पार्क करते हो या फिर कहीं और पार्क करते हो तो आपको इंट्रूजन अलर्ट्स और ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कोई आपकी गाड़ी में घुसने का कोशिश करेगा तो आपको फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ आपकी गाड़ी में कोई घुसने का कोशिश कर रहा है या टो अभी हो गई है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप सुजुकी कनेक्ट यूज़ कर सकते हो। अब हम गाना कुछ चलाते हैं बट मोस्ट प्रोबेबली कॉपीराइट आ जाएगा, बट कोई नहीं। ਨਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਜੱਟ ਦੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਦੀ ਜਿਪਸੀ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ ਗੰਡਾਸੀ ਹੱਥ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ ਗੰਡਾਸੀ ਹੱਥ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ। When everyone said that we couldn't, I put in the work just to keep in the odds. Yeah, you ready or not? Tell me you ready or not? ਉਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ Death is a promise. Easy, easy. ਯਾਰ ਦੀ ਜਿਪਸੀ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ ਗੰਡਾਸੀ ਹੱਥ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਰੀ आई होप आपको अच्छा POV मिल रहा हो। गाने की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मज़ा आता है। अब यहाँ से हम पहले एग्ज़िट लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं एक मतलब इस वीडियो में मिलेगी नहीं तो शायद नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी जिसमें आपको ओनरशिप रिव्यू मैं दिखा दूँगा। ठीक है, ये आगे से I'm trying to shoot the 1 lakh kilometer ownership review, so उसका भी वीडियो बना लेते हैं। अपने पास 20 मिनट है सिर्फ अब, सो आई डाउट कि बन पाएगा बट लेट्स ट्राई। बन पाता है या नहीं। इसका इंजन नोट भी बहुत अच्छा है, मतलब इसके इंजन रेसिंग कार की तरह आपको इसका इंजन नोट सुनाई देता है। इतनी मतलब जब आप रात में कभी स्पीड करना चाहो ना तो इतना अच्छा इंजन नोट है। मतलब मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं कराए हैं, मैंने कोई ECU अपग्रेड नहीं करवाया है, कुछ भी नहीं करवाया है, फिर भी इतना अच्छा इंजन नोट है इसका कि मज़ा ही आ जाता था मुझे। जो रेसिंग कार की तरह एक तो भागती है ये, उसके ऊपर से जो इसका इंजन नोट है, उफ। तो जिनको गाड़ियाँ बहुत पसंद है ना उनको पता होगी कि भैया अच्छे इंजन नोट के साथ ठीक ठाक पावर अगर मिल जाए तो क्या ही मज़ा आता है, जैसे पोलो में आता था। स्टीयरिंग इतना अच्छा है, हाईवे पे ऑटोमेटिकली हैवी हो जाता है। सिटी में लाइट रहता है, लेकिन जब से मैं थार रॉक्सटार हेक्टर चला चुका हूँ उसके बाद से मुझे ये काफ़ी हैवी लगता है। इस गाड़ी में ऑफ रोडिंग करने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब वेरी नाइस सस्पेंशन। एंड सस्पेंशन में आज तक कोई इशू नहीं आई है मुझे, एक बार भी इशू नहीं आया। एक बार मुझे किसी सर्विस सेंटर ने बोल दिया था कि आपका सस्पेंशन पीछे वाला लीक हो चुका है, बट फिर मैंने चेक करवाया तो एक्चुअली नहीं हुआ था। तो आपको थोड़ा केयरफुल भी रहना पड़ता है, मैंने बहुत बार नोटिस किया। इनफैक्ट एक बार रेडिएटर का इसका फ़ैन नहीं चल रहा था मेरी गलती के कारण, बिकॉज हमने आगे से थोड़ी गाड़ी ठोक दी थी। ठीक है, तो रेडिएटर का सिर्फ एक वायर निकल गया था। मैं सर्विस सेंटर लेके गया, उन्होंने मुझे एस्टिमेट बता दिया 28,000 रुपये का कि भैया रेडिएटर का फ़ैन चेंज हो जाएगा। मतलब लोग बोलते हैं कि मारुति की सर्विस बहुत अच्छी है, लेकिन सर्विस सेंटर वाले किया और MG और इन सब से कम भी नहीं है, सबको पैसे कमाना है आज के टाइम में। सो फिर उसके बाद मैं लोकल मैकेनिक के पास गया, उसने वायर सही किया, 500 रुपये लिए और मस्त। उसके बाद फिर गाड़ी चल रही है अभी तक। सिर्फ एक वायर का इशू था एंड दैट पर्सन कोटेड अस 28,000 रुपीज़। एंड उस समय मेरा इंश्योरेंस भी फेल हो गया था। अगर इंश्योरेंस रहता तो फिर रेडिएटर का पूरा पैसा वो ले लेते, इंश्योरेंस कंपनी से चार्ज कर लेते। तो इनका यही चलता है कि इनफैक्ट मैंने उनको बता दिया था कि भैया इंश्योरेंस नहीं है तो सही प्राइस बताना। तब भी उन्होंने 28,000 को दिए था और 28,000 प्लस आगे क्रॉस मेंबर टोटल एस्टिमेट अराउंड 45,000 के आसपास हो गया था। तो मारुति से आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते हो। ठीक है, मारुति इज़ नोन फॉर चीप मेंटेनेंस, मतलब वेरी कॉस्ट इफेक्टिव मेंटेनेंस। बट हाँ, मेंटेनेंस काइंड ऑफ कह सकते हो। आपका मेरा 1 लाख किलोमीटर वाला सर्विस आपको वीडियो आई बटन में देखने के लिए मिल जाएगा। उसमें मेरा 20,000 रुपये खर्च हुआ था, बिकॉज मैंने सस्पेंशन आर्म और बाकी सारी चीज़ें चेंज करवा ली थी, बिकॉज मेरा रखने का प्लान था अभी गाड़ी। अगर मेरा बेचने का प्लान रहता तो मैं वो सब चेंज नहीं करवाता।
बट क्योंकि मेरा रखने का प्लान था तो मैंने वो सारी चीज़ें चेंज करवा ली थी, अच्छे से गाड़ी बनवाई थी, इसलिए मेरा 20,000 का हुआ था। वरना एवरेज 1 लाख किलोमीटर में पेट्रोल इंजन में आपको मारुति के सर्विस सेंटर में 8,000 रुपये से ऊपर का बिल नहीं आएगा। 8 से 10,000 आप मैक्स पकड़ लो, ठीक है। 10,000 रुपये से ऊपर का बिल नहीं आ सकता है। इनफैक्ट इसकी सर्विस मैंने 4-4 हज़ार रुपये में करवाई है। मतलब अगर आप ढंग से करवाओ, फालतू चीज़ें एक्स्ट्रा मत करवाओ जैसे मैं करवा लेता था, तो आपका आराम से 4-5 मैक्सिमम 6,000 रुपये में एवरेज हर 10,000 रुपये वाली सर्विस कंप्लीट होती रहेगी। सो सर्विस के मामले में तो टॉप नॉच है। महिंद्रा का हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि महिंद्रा का सर्विस कैसा है। हमारी थार रॉक्स का पहला सर्विस होने वाला है, हो सकता है मैं कल करवाऊँ या परसों करवाऊँ, लेट्स सी कब करवाता हूँ। फ़िलहाल अब हम कहीं साइड में लगाते हैं और मैं आपको एक वॉक अराउंड देता हूँ गाड़ी का एंड ओनरशिप रिव्यू बनाऊँगा। ओनरशिप रिव्यू आपको इस वीडियो के बाद देखने के लिए मिलेगी। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं यू कैन चेक आउट द चैनल, और अगर आप अभी जस्ट वीडियो पब्लिश होने के बाद देख रहे हैं तो 1-2 दिन वेट कर लीजिए, वो वीडियो भी आ जाएगी, ठीक है। कहीं पे हम छाँव देख कर रुकते हैं, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। चलिए जी, अब ज़रा हम एक बार देख लें कि वीडियोस अच्छे बन रहे हैं या नहीं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक टू द लास्ट राइड ऑफ बलिनो। हमने वीडियो कंप्लीट कर लिया। आईफोन से शूट किया था बिकॉज मुझे इसकी क्वालिटी GoPro की उतनी अच्छी लग नहीं रही थी। आपको भी इस वीडियो में फील हो रहा होगा कि उतनी अच्छी भी क्वालिटी नहीं है, बट हाँ ठीक है, ये कन्वीनियंट है, आराम से हेड माउंटेड है, तो सेफ है सब कुछ। ओवरऑल वीडियो बना लिया है मैंने आराम से 15-20-25 मिनट का वीडियो बन गया होगा, कट कुटा के चला जाएगा वो। एंड लास्ट राइड में मज़ा आया। दिस वाज द लास्ट राइड ऑफ बलिनो एंड इट वाज ग्रेट। फाइनली इट्स गोइंग। मतलब इस गाड़ी ने मुझे ऐसी जगह घुमाया है, ऐसे जगह हम गए हैं इस गाड़ी से कि मैं क्या बताऊं। मतलब वैसी जगह आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, ना मैं आपको वर्ड्स पे डिस्क्राइब कर सकता हूँ। मतलब ये गाड़ी नहीं होती तो शायद हम वो जगह कभी देख ही नहीं पा रहे होते, मतलब देख ही नहीं पाए होते। इनफैक्ट थार है मेरे पास, मच मोर कैपेबल कार है अब, बट स्टिल वो भी वैसी जगह नहीं जा सकता है जहाँ मैं इसे ले गया हूँ। बिकॉज उसके अंदर एक वो है ना, गाड़ी बड़ी है, ये छोटी गाड़ी, कॉम्पैक्ट गाड़ी, पावर के साथ कॉन्फिडेंस आपको देती है कि हाँ कहीं भी ले चलो। मतलब थार से ज़्यादा कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर इसके साथ। आज तक ये गाड़ी कभी नहीं फंसी है। थार को मैं लेके आया था, ऑफरोडिंग करने गया था, उसी दिन फंसा दिया था मैंने। तो 1 लाख किलोमीटर में आज तक ये गाड़ी फंसी नहीं है। अभी मैं कितने गंदे तरीके से गाड़ी चला रहा हूँ, अभी भी देखो आप 13 का माइलेज दे रही है, 13 का माइलेज। नहीं ऐसे थार को चलाऊँ 4-5 का माइलेज आएगा। सही है, बायस तो रहूँगा मैं। इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाती है ना जब आपके पास एक गाड़ी हो और आप उस गाड़ी में इतना घूमे हो, इतना एक्सप्लोर किए हो, इतना ज़्यादा ड्राइव किए हो आप उस कार को, तो फिर एक इमोशनल अटैचमेंट रहता है जो है अनडाउटेडली। तो नाउ बस आ चुका होगा मेरे ख्याल से कार्स 24 वाला, या फिर पहुंचने वाला होगा। कार्स 24 पे सेल करने का एक्सपीरियंस ओकेश था, नॉट वेरी बैड। प्राइसिंग ठीक ठाक मिली है, वो भी नॉट दैट गुड, बट गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स थी हैं, ठीक है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ बिकॉज अब तो गाड़ी जा रही है। सो द प्रॉब्लम वाज कि गाड़ी के अंदर आगे से रस्टिंग होना स्टार्ट हो गई है, एंड वो जब आपकी गाड़ी रस्ट खाना स्टार्ट कर जाए तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है गाड़ी को रखने का। सो वी डिसाइडेड कि अब बेच ही देते हैं, रखे और ख़राब होगी। वैसे भी E20 E30 का पंगा चल रहा है। सो पेट्रोल गाड़ी, अब थार हमारे पास डीजल है, पेट्रोल गाड़ी फाइनली अब हटा दी जाए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है छोटी बड़ी गाड़ी में, तो बड़ी गाड़ी में मेरे को वैसा कोई इशू नहीं आता है। बाकी मज़ा आता था इसमें। एक और चीज़ है कि लोग बोलते हैं रैटलिंग नॉइज़ आती है बलिनो के अंदर बहुत। आज तक इस गाड़ी में उतनी रैटलिंग नॉइज़ नहीं आई जितना लोग बोलते हैं। पता नहीं, लोगों का अलग ही एक एक्सपीरियंस होता है हर एक चीज़, मतलब हर एक चीज़ में कुछ लोग बहुत एक्सट्रीम में चले जाते हैं। मतलब मैं भी बहुत एक्सट्रीम में चला जाता हूँ कुछ चीज़ों में, जैसे ड्राइविंग में 24 घंटे भाई मैंने इस गाड़ी को चलाया है। ऑब्वियसली एक्सट्रीमिस्ट पीपल। ऊपर से एक चीज़ है जो ये गाड़ी मैनुअल है, सो मैनुअल भी अब थोड़ा सा वो हो गया है, नी में पेन होने लगता है।
क्लच दबाते बट जो मज़ा आता है उफ। फिर से एक लूँगा मैनुअल गाड़ी, मोस्ट प्रोबेबली मैं जिमनी लूँगा नेक्स्ट आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ हैविंग थार। अभी पहले हम एक स्पेस ले लें जहाँ पे हम सारी गाड़ियाँ अपनी खड़ी करेंगे, उसके बाद फिर वी विल परचेज व्हाट्स द नेम ऑफ दैट, जिमनी मैनुअल में परचेज़ करूँगा 4x4। उससे फिर हम विंटर स्पीति एंड ऑल ये करेंगे, सो मज़ा आएगी। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर वी विल हैव द जिमनी एज वेल। सो अगर आपको एडवेंचर्स और ये सारे काइंड ऑफ वीडियोस देखने हैं, मेक श्योर कि आप इस चैनल को एंड नोमैडिक मंकीज़ को दोनों को सब्सक्राइब कर लें। मैं कब किस पे कौन से वीडियो डालूंगा मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। सो आई रिकमेंड यू कि आप सब्सक्राइब कर लें अच्छे तरीके से दोनों चैनल को। एंड कमेंट में बताइए किस चीज़ के ऊपर वीडियो देखना चाहेंगे, क्योंकि अब तो बलिनो है नहीं, थार के ऊपर सारी वीडियोस बनाऊँ या फिर ट्रैवल से रिलेटेड बनाना स्टार्ट करूँ या फिर न्यू लॉन्चेस और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर वीडियोस बनाऊँ। जैसा भी होगा उस टाइप के वीडियोस अब हम बनाएंगे। बाकी फाइनली पहुँच गए हम वापस घर। लास्ट राइड इज़ कम्प्लीटेड ऑन बलिनो। डिफेंडर भी अच्छी लगती है बट थार रॉक्स इज मच बेटर फॉर मी राइट नाउ, ठीक है। So here we are completing the last ride of Baleno. Now we have to remove those stickers, society stickers, and then we can go. So चलिए मिलते हैं बाद में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में बताओ आप फिर नेक्स्ट वीडियो क्या करना है, कैसे करना है। थार रॉक्स के ऊपर चाहिए, माइलेज से रिलेटेड चाहिए, सर्विस से रिलेटेड चाहिए, वो सब तो वैसे भी आएंगे। अब बताओ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।